कुछ नारे पार्टियों को चुनाव जिता देते हैं, कुछ नारे पार्टियों को चुनाव हरा भी देते हैं। भारत की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, चाहे चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, आज जो अस्मिता की लड़ाई है ना, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, बहुत गहरी हो गई है। हमेशा से ही थी, लेकिन अब आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र अस्मिता की बात होती है, ठीक है। हरियाणा में चुनाव होते हैं तो हरियाणा की अस्मिता की बात होती है, हरियाणवी लोगों की बात होती है। और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं तो झारखंडियों की अस्मिता की बात हो रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कल 2 रैलियों को संबोधित किया। वैसे तो मोदी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उनके भाषण का एक हिस्सा है जिस पर जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। और अब सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसकी वजह से, मोदी के इस भाषण की वजह से बीजेपी झारखंड में मुश्किल में पड़ सकती है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। मोदी के इस नारे का जवाब दिया आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। रोटी बेटी और क्या बोले भाई, माटी रोटी बेटी, इनकी हिफाजत करना है। इनको आज लोग ढकलते ढकलते अंदर आ रहे हैं, फिर तुम क्या काम कर रहे हो भाई? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, रोज आके इधर फिरते रहता है। जितना पैसा उन्होंने यहां पर लगाया है, शायद ही उतना पैसा गरीबों के लिए आसाम में जो हमारे भाई लोग बसे हैं झारखंड के, उनके हित में अगर लगाया होता तो देश की भलाई होती। दोस्तों, झारखंड में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में बीजेपी ने बुरा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हैं जहां आदिवासी समुदाय की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और करीब 20 से ऊपर सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोटर बहुत निर्णायक है झारखंड में। और हेमंत सोरेन झारखंड अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी चेहरा है। दोस्तों, इसीलिए इस आदिवासी वोटर में घुसपैठ करने के लिए बीजेपी ने एक नारा दिया है, रोटी बेटी और माटी का नारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने दोनों भाषणों में इस बात को दोहराया कि झारखंड में हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार साजिश के तहत अपने वोटर को, घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां बसाना चाहती है, ताकि झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है वो आने वाले वक्त में अल्पसंख्यक हो जाए। और ये जो लड़ाई है, बीजेपी की जो लड़ाई है चुनाव में, ये रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। बात सिंपल सी है दोस्तों, रोटी एक चीज है, कोई आपसे छीन सकता है। माटी यानी कि जमीन भी एक चीज है, कोई आपसे छीन सकता है। लेकिन क्या बेटी, एक औरत, एक लड़की कोई चीज है जो आपसे छीन कर किसी को दी जा सकती है? क्या मोदी जी ये भूल गए कि जिस संविधान की कसम खाकर वो तीसरी बार पीएम बने हैं, वो संविधान मुझे, बल्कि इस देश की हर लड़की को, हर औरत को ये ताकत देता है या अधिकार देता है कि बालिग होने के बाद वो अपने हिसाब से किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। और उससे भी ऊपर लोगों ने सवाल पूछे कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में इतने बड़े स्तर पर घुसपैठ कर रहे हैं कि रोटी बेटी और माटी का संकट पैदा हो गया, कि मोदी जी को नारा देना पड़ रहा है, तो गृहमंत्री अमित शाह के तौर पर क्या फेल कर गए? वो कर क्या रहे हैं? लेकिन दोस्तों, मोदी के इस बयान को मुद्दा बना लिया है विपक्ष ने, जेएमएम ने। हेमंत सोरेन की पार्टी ने इस मुद्दे पर बाकायदा एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मोदी ने जिन बेटियों के संकट की बात की, वहां से ही इस वीडियो की शुरुआत की गई है। और बार बार मोदी जो भाषण देते हैं
उसके हिस्से को दिखाकर बताया जाता है कि मोदी जिन बेटियों के संकट की बात करते हैं वो तो सबसे ज्यादा संकट भाजपाइयों की वजह से हुई। दोस्तों इसमें प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया गया। सब जानते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना सबसे बड़ा मुद्दा बना था। जब कर्नाटक में वोट पड़ने थे उससे पहले प्रज्वल रेवन्ना, जो कि बीजेपी के नेता हैं और देवेगौड़ा परिवार का हिस्सा हैं, दोस्तों उनके साथ न केवल पीएम की फोटो वायरल हुई बल्कि मोदी ने उनके लिए वोट मांगे। ये तक कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को अगर आप वोट देते हैं तो आप मुझे वोट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस शख्स के लिए वोट मांगे जिनकी कथित तौर पर कई सीडीज उस वक्त मार्केट में वायरल थी। हालत ये हो गई थी कि चुनाव के बाद प्रज्वल रेवन्ना को विदेश जाना पड़ा था। हालांकि बाद में वापस आए थे और अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। चुनाव भी वो जीत गए थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर पीएम को इस पूरे के पूरे मसले पर जवाब देते बना था। दोस्तों मोदी जी की यही बेटी वाली बात को दोहराते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के आंकड़े का भी जिक्र कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से भी सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, जिन राज्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया था, दिल्ली में भी, क्योंकि अमित शाह की पुलिस काम करती है, इन सभी राज्यों में या तो डबल इंजन की सरकारें हैं या फिर खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह जैसे बीजेपी के ऐसे नेता जिन पर बीजेपी नेता रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे महिला अत्याचारों के, उनकी तस्वीरें भी जेएमएम ने शेयर की। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से जेएमएम ने इस पूरे के पूरे मामले को मुद्दा बना दिया है कि आप बेटियों के अस्मिता का बात तो नहीं करें, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों पर जब सवाल खड़े होते हैं तो या तो आप उनके लिए वोट मांगते दिखाई देते हैं या फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते दिखाई देते। सब जानते हैं दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा चुनाव के दौरान विनेश फोगाट पर किस तरह की टिप्पणियां की थी। मतलब विनेश फोगाट के चरित्र हनन पर बृजभूषण शरण सिंह ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अंत तक, हरियाणा इलेक्शन के अंत तक विनेश फोगाट पर लगातार बृजभूषण शरण सिंह बेहद बेशर्म बयानबाजी कर रहे थे। दोस्तों ये देखिए, हेमंत सोरेन ने भी मोदी जी के घुसपैठिए वाले और इस तरह के भाषण पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा, भाजपा अब अपनी घिसी पिटी नफरती हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश मटन मछली पर आ गई है, पर हम झारखंडियों के असल मुद्दों पर वो मौन है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग मुद्दे, चाहे वो जल जंगल जमीन की लड़ाई हो या फिर वो मुद्दे जिन पर बीजेपी की जब सरकार बनी थी झारखंड में, तब किस तरह से उन मुद्दों का विरोध हुआ था, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर हेमंत सोरेन ने शेयर की है। साथ में ये भी बताया कि उनकी सरकार रहते हुए, यानी कि अबुआ राज रहते हुए, वो कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर उन्होंने सख्ती दिखाई। तो ये आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी तरह से मोदी जी को जवाब दिया। लेकिन जवाब दोस्तों हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी दे रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक महिला जो आज से पहले राजनीति में बहुत सक्रिय भी नहीं थी। दोस्तों हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन उड़ीसा से आती हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से ही आती हैं और झारखंड में अब उनकी शादी हो गई, तो आप कह सकते हैं झारखंड उनका ससुराल हो गया। लेकिन शादी के बाद सक्रिय राजनीति से इतनी एक्टिव नहीं थी कभी भी। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल गए और लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा दारोमदार जो प्रचार का था वो कल्पना सोरेन के कंधों पर आया, तो कल्पना सोरेन ने न केवल बेहतरीन वक्ता के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि आप देखिए विधानसभा चुनाव में भी कल मोदी जहां 2 रैलियों को संबोधित कर रहे थे, कल्पना सोरेन भी लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं। और उन सभाओं में भीड़ आप देखिए, ये भीड़ बताती है कि कल्पना सोरेन एक महिला नेता के तौर पर न केवल मजबूती से उभरी हैं, बल्कि जिन महिलाओं की अस्मिता की बात कर रहे हैं मोदी जी झारखंड में, उन महिलाओं के बीच भी काफी पॉपुलर है। हालांकि ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि झारखंड में चुनाव किस ओर करवट बैठता है। लेकिन ये जो रोटी बेटी और माटी का नारा बीजेपी ने दिया है, इसको बहुत बल दे रही है बीजेपी। बकायदा हेमंत बिस्व शर्मा तो झारखंड में लगातार इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, खुलेआम हिंदू मुसलमान वाले भाषण दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जमीन पर यह मुद्दा वाकई मुद्दा बनेगा, इसको लेकर थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, एक सस्पेंस खड़ा हो सकता है, एक सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का हर नारा मुद्दा बना हो ये ज़रूरी नहीं है। कर्नाटक में तो मोदी जी ने हाथ में गदा लेकर जय बजरंगबली के नारे लगा दिए थे, लेकिन क्या हुआ, कर्नाटक में लोगों ने जय बजरंगबली के नारे लगाए मोदी जी के साथ और वोट किसको दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। हिमाचल में तो मतलब हद ही हो गई थी, मोदी जी ने कह दिया था कि आप भूल जाइए कि आप विधायक को चुन रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप कमल का बटन दबाएंगे तो आप सीधे मुझे मजबूत कर रहे हैं। और उसके बाद हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। यही वजह थी दोस्तों कि अब
जिस तरह से विधानसभा में मोदी जी प्रचार करते रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उस तरह का बहुत इंटेंसिव प्रचार मोदी की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इतना वक्त हो गया, महाराष्ट्र में मोदी ने कोई बहुत बड़ी रैली नहीं की। ऐसा नहीं है कि वो रैली करेंगे नहीं, लेकिन धुआंधार तरीके से जिस तरह से मोदी एकदम से पूरी जान फूंक देते थे अपनी, और सुबह से लेकर शाम तक उस राज्य के प्रचार में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, उस तरह का माहौल अब दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो नारा मोदी ने दिया है दोस्तों, वो इसीलिए हेडलाइन बना क्योंकि मोदी ने दिया है। ये नारा अमित शाह भी दे रहे हैं झारखंड में प्रचार के दौरान, हेमंत बिस्व शर्मा भी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये नारा प्रधानमंत्री की जुबान से निकला, इसीलिए इस पर इतनी प्रतिक्रियाएं आई। हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात बोली, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बात बोली, लेकिन बात होना हर नारे पर जरूरी नहीं कि उस नारे से बात बन भी जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।